गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10 या क्लास 10th साइंस की वीडियो जारी हैं और जो 10th क्लास की जो है केमिस्ट्री है उसकी जो है दूसरी वीडियो जारी है। बच्चों आपने पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जो है आपने कुछ नोट्स भी बनाने हैं और उसके साथ साथ जो है आपको समझाया भी जाएगा। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको नोट्स की ओर, थोड़ा सा नोट्स बनाएंगे। तो केमिकल इक्वेशंस किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग the method of representing a chemical reaction with the help of with the help of symbols, with the help of symbol and formula with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known as a chemical equation. तो प्यारे बच्चों हमने जो है बच्चों इसकी डेफिनेशन आपके सामने रख दी है कि केमिकल इक्वेशन क्या होगा। केमिकल रिएक्शन तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था। अब केमिकल इक्वेशंस आप किस प्रकार से लिखेंगे? अब जो है बच्चों जैसे मैंने आपको कहा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने आपस में क्रिया की या रिएक्ट किया तो उन्होंने बनाया बच्चों, क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड उन्होंने बनाया था। तो प्यारे बच्चों हम इस प्रकार से अब नए लिखेंगे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अब हम उनको सिंबल के द्वारा, ये जो सिंबल हैं, सिंबल एंड फॉर्मूला, जो उनके प्रतीक हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, तो इस रूप में जो है अब हम इक्वेशन को लिखेंगे। तो उसी को आप कहेंगे केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल। किसके द्वारा बच्चों? आपने सिंबल के द्वारा या फॉर्मूला के द्वारा जो है, ठीक है बच्चों, जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट, जो उसमें आ रहा है, जो सिंबल आ रहे हैं या जो फॉर्मूला आ रहा है, अब आपको उसके रूप में क्या करना है? लिखना है बच्चों। तो वही हो जाएगा आपका केमिकल इक्वेशन बच्चों। जैसे बच्चों अब आपको ऐसा इसमें नहीं लिखना है। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं बच्चों कि जैसे हम क्या करेंगे, जिंक पर सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया करेंगे या उन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो जिंक, ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए बच्चों। ये दोनों क्या हो गए बच्चों? रिएक्टेंट हो गए। और इनसे जो बनने वाला है वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट बना बच्चों और प्लस हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन बना बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हैं बच्चों, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट। ये दोनों क्या हैं बच्चों, ये दोनों रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट देखो बच्चों। और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन ये क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट। ये दोनों हो जाएंगे प्रोडक्ट। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन को इस प्रकार से नहीं लिखेंगे बच्चों। अब हम क्या दे देंगे बच्चों, इनका सिंबल दे देंगे। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर लिए चलता हूं। ये देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे बच्चों, ये देखे ना बच्चों, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है बच्चों, यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं बच्चों, 2 इसमें रिएक्टेंट हैं और 2 इसमें क्या है, प्रोडक्ट हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, केमिकल इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो इसमें क्या क्या सिंबल देंगे। अब आपको क्या क्या सिंबल देना है बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसमें। सिंबल ऑफ जिंक, सिंबल ऑफ जिंक। ठीक है बच्चों, सिंबल ऑफ जिंक क्या होता बच्चों, बताइए बच्चों। जिंक का सिंबल क्या होगा बच्चों, Zn। ये देखो बच्चों, आपको आ जाना चाहिए ना बच्चों। आप केमिकल रिएक्शन तभी तो लिख सकते हैं जब आपको सिंबल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, सिंबल ऑफ जिंक Zn हो गया बच्चों। और फॉर्मूला, अब फॉर्मूला या तो सिंबल आने चाहिए या तो फॉर्मूला आने चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बताइए बच्चों क्या फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का बच्चों, H2SO4। ये या तो बच्चों केमिकल रिएक्शन में क्या आना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। या तो सिंबल लिखेंगे बच्चों या तो फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों जो है ये कंपाउंड हो गया है तो यहाँ पर सिंबल तो आएगा नहीं बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम एंड ऑक्सीजन के 4 एटम आएंगे बच्चों। तो दिस इज नोन एज फॉर्मूला, नॉट सिंबल बट फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया बच्चों, Zn H2SO4। अब क्या कह रहा है बच्चों, फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट। अब ये तो बच्चों ये देखो जिंक सल्फेट है ना, हाँ ठीक है बच्चों ध्यान दीजिए। फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4। ठीक है बच्चों, आपको या तो सिंबल आने चाहिए और या तो क्या आने चाहिए बच्चों, फॉर्मूले आपको आने चाहिए बच्चों। अब तीसरा क्या रहेगा बच्चों, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दैट इज H2। अब बच्चों अब आपको जो है बच्चों ये सिंबल और फॉर्मूला आ गया ना बच्चों। तो बच्चों ये देखिए बच्चों यहाँ पर, अब बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों जिंक की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों। अब ये देखो बच्चों जिंक का सिंबल क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया बच्चों, बताइए बच्चों क्या हो गया, जिंक का सिंबल क्या हो गया, Zn। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, H2SO4। और इसने क्या बनाया बच्चों, इसने क्या बनाया, ये देखो बच्चों जिंक सल्फेट का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, ZnSO4 प्लस दूसरा क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चों, H2। तो बच्चों इसको कहेंगे अब आप केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब आपने इसको क्या बना दिया बच्चों, केमिकल इक्वेशन बना दिया है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है बच्चों, अब आप जिंक के जगह पर जिंक का क्या लिखेंगे बच्चों,
सिंबल लिखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। H2SO4 जिंक का जो है सिंबल लिखेंगे, और जिंक सल्फेट की जगह पर उसका फॉर्मूला ZnSO4 लिखेंगे, और हाइड्रोजन की जगह पर उसका फॉर्मूला H2 लिखेंगे। तो इसको कहते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन में जो पदार्थ जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आपने सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिखना है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो यहाँ पर जो है ये क्या बन गए बच्चों? ये दोनों क्या बन गए बच्चों? ये देखो ये हो गए बच्चों आपको रिएक्टेंट। ये बच्चों ये बन गए रिएक्टेंट। ये देखिए यहां से यहां तक ये दो कितने हो गए? देयर आर 2 रिएक्टेंट। 2 रिएक्टेंट हैं और 2 क्या बन गए बच्चों? ये बन गए आपके प्रोडक्ट्स। 2 रिएक्टेंट बने और 2 क्या बन गए हैं बच्चों? प्रोडक्ट बन गए। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन में आपको क्या करना है? उसको जो है उसके जो सब्सटेंस आए हैं उसमें उसको सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिखना है। बार बार कह रहा हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहां पर देखिए हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्ट कराया, उसने जिंक सल्फेट बनाया, हाइड्रोजन बनाया है। अब जो है हमने इस केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है इसमें, इसको सिंबल और फॉर्मूला के रूप में लिखना है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो बच्चों केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन में अंतर तो आ रहा है बच्चों। केमिकल रिएक्शन में बच्चों आप इस प्रकार, ये केमिकल रिएक्शन है बच्चों, और यदि आपने केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंस हैं, ये देखो ये सब्सटेंस हैं, इनको आपने सिंबल और फॉर्मूला दे दिया बच्चों, तो ये क्या बन गया? ये नीचे क्या बन गया? दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब ये जो है केमिकल रिएक्शन नहीं रहा, बल्कि अब ये बन गया बच्चों केमिकल इक्वेशन। और आपको इसके बाद जो है केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ना है बच्चों, सब क्या पढ़ना है बच्चों? इक्वेशन ही पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप चैनल पर बने रहें, आपको छोटी छोटी जो है केमिस्ट्री की वीडियो में लाता रहूँगा, और पूरी कोशिश है ग्लो ऑफ फिजिक्स की कि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको समझ में आ जाए। उनको हिंदी में भी बताया जा रहा है बच्चों, और उसको इंग्लिश में उसके नोट्स भी बताए जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।